चलो आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका मान लो हम कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ और सिक्स दोनों सेम है, तो मान लेता हूँ मैं फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। या सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं, चलो। सिक्स्थ में हमें दिया हुआ है 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, और दूसरी इक्वेशन दिए हुए है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy इक्वल्स टू 5xy। ठीक है, ये दो चीजें हमें दी हुई, ऐसा ही है। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इस एक्स वाई को इधर लेके आ रहा हूं, क्या बनेगा 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब ये फॉर्मेट देखो फिफ्थ क्वेश्चन का बन गया, देखा तुम्हें। अब ये फॉर्मेट यस सर। पिछले फिफ्थ का बन गया, इसलिए मैंने सिक्स लिया ताकि फिफ्थ भी उसी में कवर हो जाए। अब जब मैं एक्स वाई को डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा तो ये बनेगा 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन है, अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, पहले इधर कर लो फिर इधर, वो एक ही बात है। यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 6/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 6, ऐसा बनेगा। x कैंसिल हो गया, इधर यस y सर। कैंसिल हो गया, ऐसे ही सिमिलरली 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। सर आप हो जाएगा सर। उसके बाद हमें वही करना है, 1/x को क्या ले ले तो मान लो p, 1/y को क्या ले ले तो मान लो q। तो जो पहली इक्वेशन है वो बनेगी 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 6, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2, अच्छा ये p और q मैंने उल्टा ले लिया इसमें, 1/x को लिया था तो बनेगा 6q प्लस 3p इक्वल्स टू 6, और इधर क्या बनेगी 2q प्लस 4p इक्वल्स टू 5, कुछ ऐसी। यस सर। अब क्या कर सकते हो, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या कहते हो, यस सर। या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या सब्स्टिट्यूशन, सारे मेथड्स तुम्हें पता है, जो भी मानो वो लगा सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। पी और क्यू आ जाएगा, वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स और वाई आ जाएगा, ये सुनो, यस सर। समझ गए। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने, ये सुनो। यस सर। तीनों पार्ट करे तुमने सॉल्व। यस सर। सर इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, हाँ मैं सेकंड तीनों, के सेकंड कोई में। बात नहीं, मैं इसके तीनों पार्ट कराता हूँ तुम्हें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आराम आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ साथ सीखेंगे कि इक्वेशन कैसे बनानी है। क्योंकि अब हमें बात यह है कि इक्वेशन सॉल्व करनी तो आ गई है हमें बड़ी इजीली, लेकिन बनाने में थोड़ी दिक्कत है। 2 मिनट रुको, मैं एनसीईआरटी निकाल लूं, तुम भी निकाल लो फटाफट।
चलो आओ बच्चा लोग, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? स्टेटमेंट पढ़ूंगा, साथ साथ पढ़ेंगे। उसने कहा रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स 2 आवर में, ठीक है? मैं इंफॉर्मेशन लिखता रहूंगा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कि क्या क्या गिवन। ऋतु की बात कर रहे हैं हम। उसने कहा ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर, यही कहा है। आगे अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन कितना 2 आवर्स, ठीक है? आगे फाइंड हर स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है? तो हम क्या करते थे, हम कहते थे लेट द स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू y मान लो, या स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल्स टू x मान लो। स्पीड ऑफ ऋतु को x किलोमीटर पर आवर मान लेते थे और इसको y किलोमीटर पर आवर मान लेते थे, ऐसे ही करते थे। तो मुझे बताओगे अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आती थी? अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आती थी, बोलो सर फटाफट। x माइनस वाई, बिल्कुल सही, x माइनस, ऊपर जाते हुए कम हो जाते, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई। x प्लस वाई। तुमने फॉर्मूला सबने पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है या नहीं? यस सर। तो हमें उसने क्या कहा है, यही फॉर्मूला लगा लेता हूं। हमें क्या क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड यहां हमने लिखी है। तो मेरे पास आया स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू, अपस्ट्रीम के लिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ये स्पीड इसकी लिख दी, इक्वल्स टू डिस्टेंस 4 अपॉन टाइम 2। तो यहां से इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसी दूसरी इक्वेशन देखते हैं। स्पीड कितनी है? x प्लस वाई। ये अपस्ट्रीम के लिए बनाई है, ये डाउन स्ट्रीम के लिए बना रहा हूं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? x प्लस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम में, ये डाउन स्ट्रीम की इंफॉर्मेशन गिवन है, कितना है 20 अपॉन 2। तो x प्लस वाई कितना आ गया 10। ये दो इक्वेशन बनी, बताओ जरा क्लियर हुआ कैसे सोचा? यस सर। जानवी यस सर। हो गया, ऋतिक हो गया, शैलेश, श्रेया, शैलेश, श्रेया, जल्दी से रिप्लाई करो। तुम्हें आवाज आ रही है जानवी और ऋतिक? यस यस सर। सर आ रही है। तो ये लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे? तुम्हें इनकी आ रही है? नो श्रेया, सर। श्रेया, यस शैलेश। सर, सर बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी थी, क्या अरे बोला सर आपने? मैं चिल्ला के थक गया, कहाँ चली गई थी? मैं कह रहा हूँ ये समझ आ गया? यस सर, ये हो गया था सर। बहुत बढ़िया। चलो अब इन दोनों को सॉल्व करना तो आता ही है। x माइनस वाई 2 दिया हुआ है, x प्लस वाई 10 दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देता हूँ। 2x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 डाल देता हूँ, y की वैल्यू आ गई 4। तो कितनी हो गई? ये 6 किलोमीटर पर आवर और ये 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो आसान है, हो गया, ये सुनो। सर ठीक है, Yes, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझ लो। सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है 2 वुमेन 5 men कैन वर्क टुगेदर एंड फिनिश अ वर्क इन 4 days। सुनना, इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। 2 वुमेन्स, ठीक है, और क्या है 5 men फिनिश कर रहे हैं वर्क को इतनी देर में, 4 days में। 4 days में कितना है, आगे देखते हैं। While 3 women 6 men, 3 women 6 men can finish the same work in 3 days। सही है, ये 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, बढ़िया। आगे फाइंड, अच्छा कहाँ गया आगे, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू, ठीक है। उसने कहा 2 वुमेन 5 men काम को फिनिश करते हैं 4 दिन में,
3 वुमेन 6 मैन अगर लगे उसी काम पे तो वो 3 दिन में खत्म कर देते हैं। तो बताओ कि मैन को कितना टाइम लगेगा और वुमेन को कितना टाइम लगेगा। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? यस और नो? यस सर। चल अब इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं कि हम लोग कैसे इसको आगे डील कर सकते हैं। देखना जरा ध्यान से। मैं कहता हूं कि हम मान लेते हैं कि भाई मान लो वुमेन जो है वो एक्स डेज में खत्म करेगी। हमसे यही पूछा ना कि अगर वुमेन अलोन कितने दिन में और मैन अलोन कितने दिन में, क्वेश्चन में। यस सर। हम तो क्या कह देते हैं, वो लिख देंगे लेट अ वुमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, लेट अ मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज। ये लिख दिया हमने एक्स में। तो अकॉर्डिंग टू जो हमें गिवन है क्वेश्चन, तो 2 वुमेन ने काम करा है, 5 मैन ने काम करा है, काम खत्म हुआ है और 4 दिन लगे। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रोजेक्ट कराना है जरा इसको देखना ध्यान से। देख, यूनिटरी मेथड याद है बचपन में तुमने करा होगा। 5 दिन में इतना काम हुआ तो 1 दिन में 1/5 काम होगा। याद आया? यस सर। ठीक है, तो सुनो जरा। मैं अगर वुमेन की बात करता हूँ, यहाँ पे वुमेन की बात करता हूँ, ठीक है। तो एक्स डेज में काम फिनिश हुआ, तो 1 डे में जितना टोटल काम था बाय एक्स इतना काम हुआ होगा। मानते हो? ये समझ गए क्या लिखा मैंने? यस सर। एक्स डेज में यस एफ काम फिनिश हुआ है तो 1 डे में एफ बाय एक्स हुआ हो। ऐसे ही अगर मैं मैन के लिए लिखता हूँ ये चीज, तो सेम इसमें वाई बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं वाई डेज में काम खत्म, एफ खत्म हुआ है काम तो फिनिश। और 1 डे में इसने कितना करा होगा? एफ बाय वाई करा होगा। जहां तक कोई डाउट? स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आराम से समझते जाना। जानवी कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ऋतिक, नो सर। सलेश, श्रेया? नो सर। बढ़िया, आगे चलते हैं। तो एक दिन में एक वुमेन ने इतना काम करा है, सही कह रहा हूं? एक दिन में एक मैन ने इतना काम करा है, मानते हो? यस सर। ठीक है, अब सुनना। उसने कहा 2 वुमेन लगी। अब एक वुमेन इतना काम कर रही थी तो 2 वुमेन कितना काम करेंगी? 2 इंटू एफ बाई एक्स। एक वुमेन इतना काम कर रही थी, 2 कितना करेंगे? इसके डबल। और उसने कहा 5 मैन लगे प्लस 5 मैन लगे, 5 मैन कितना? एफ बाई वाई। एक मैन एक दिन में इतना कर रहा था। अब ये जो पूरा काम है ध्यान से देखना, ये कितने दिनों का काम है? एक दिन में ये वाला ध्यान से देखना, ये लिखा क्या है हमने? एफ बाई एक्स का मतलब है 1 डे में 1 वुमेन कितना काम करती है। ये लिखा है 1 डे में 1 मैन कितना काम करता है। तो 1, अब हमें पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि 2 वुमेन और 5 मैन लगे, तो 2 वुमेन ने डबल काम किया होगा 2 इंटू 10 और 5 मैन ने 5 इंटू 10। इतना सही है? तो 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक दिन में इतना काम कर देंगे। इतना मानते हो? यस सर। इंटू 4 कर रहा हूं। इंटू 4 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 4 दिन तक इन्होंने काम करा है। 2 वुमेन 5 मैन ने 4 दिनों तक काम करा है। 2 वुमेन 5 मैन ने 4 दिनों तक काम करा है। ये एक दिन का काम था, इंटू 4 हो गया होगा, 4 दिनों में 4 गुना काम हो गया होगा, तब जाके काम फिनिश हुआ है। देखो बहुत टेक्निकल तरीके से बनाई है, एक बार देखो। नहीं समझ आया मैं शुरू से बोलता हूं। शुरू से बोलो। यस सर, आगे सर। सर आगे सुनो सर। इंटू 4 क्यों किया? ये एक बार दोबारा समझाना। देखो मैं शुरू से एक बार बोलता हूँ। तुम पहली कंडीशन याद रखना कि 2 वुमेन थी 5 मैन था और 4 दिनों में काम फिनिश करा है। ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में? ठीक है। यस सर। ये क्या था बताओ मुझे? ये था एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है। इंटू 2 क्यों करा है मैंने? क्योंकि 2 वुमेन लगी है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 वुमेन लगी है। ये था कि एक दिन में एक बंदा कितना काम करता है, 5 बंदे लगे तो इंटू 5 कर लिया। अब ये था पूरे दिन में एक दिन में कितना काम हुआ। ये कितना था? 1 डे के लिए था। दिन तो एक ही था ना। एक दिन में एक बंदा इतना करता है तो 2 कितने करेंगे? इतने। एक दिन में 2 करेंगे ना, ये एक दिन में था।
और कितने डेज के लिए काम हुआ है? 5 डेज, 4 डेज के लिए, तो इंटू 4 इक्वल्स टू कितना काम हुआ है? एफ। फिनिश हो गया काम। अब बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन खुद से बना के देखोगे एक बार? ये देखो, कंडीशन सारी लिखी हुई है, सर बन दूसरी गई। खुद से बन गई। अब क्या है, 3 वुमेन है, तो 3 इंटू एफ बाई एक्स प्लस कितने हैं? 6 मैन है, 6 इंटू एफ बाई वाई। ये एक दिन का काम था, कितने दिन तक चला है काम? 3 दिन तक चला है, 3 दिन तक चला है, इक्वल्स टू फिनिश। फिनिश हो गया है। देखो, अगर इसमें कोई डाउट, आराम आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट्स को समझ में आता है। अगर किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, बिना कुछ सोचे समझे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ भाई बताओ, क्लियर हो गया? यस सर। अब आगे यस सर, इनसे, यस सर। ठीक है, अब आगे इनसे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखें जरा क्या बना इक्वेशन। ये 2 इंटू एफ बाई एक्स, यहाँ लिख लेता हूँ, 2 इंटू एफ बाई एक्स प्लस 5 एफ बाई वाई प्लस 5 एफ बाई वाई इंटू 4 इक्वल्स टू एफ। कॉपी कर रहा हूँ बस दोबारा से। 3 इंटू एफ बाई एक्स प्लस 6 इंटू एफ बाई वाई इंटू 3 इक्वल्स टू एफ। ये लिखी थी हमने दो इक्वेशन, देखना तुम ये लिखे। सर आपकी वीडियो ब्लर हो मैं गई। कर रहा हूँ सही, मैंने देख ली वो। अब देखो, सही हो गई होगी। अब तुमने यही लिखी है इक्वेशन, यस और नो? पहले मुझे ये बताओ। यस सर। यस सर, ठीक यस है, सर। तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, क्या बनेगा? 8 एफ बाई एक्स प्लस 20 एफ बाई वाई इक्वल्स टू एफ। 9 एफ बाई एक्स प्लस 18 एफ बाई वाई इक्वल्स टू एफ। सही कह रहा हूँ? यस सर। क्या मैं इधर से एफ कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से? यस सर। एफ दोनों के पास है, तो यहां से और यहां से एफ ले लिया कॉमन। ऐसे ही सिमिलरली यहां से और यहां से एफ ले लिया कॉमन। ये एफ इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ नीचे। यस सर। ये एफ यहां से गायब होके यहाँ नीचे आ जाए। ये कितना बन गया? 1। तो बना 8 बाई एक्स प्लस 20 बाई वाई इक्वल्स टू 1। 9 बाई एक्स प्लस 18 बाई वाई इक्वल्स टू 1। मेरे ख्याल से अब तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सर ठीक है सर। देखो स्टेप बाय स्टेप, कोई डाउट हो तो। जानवी कोई डाउट? नो जानवी सर। कोई डाउट? ऋतिक, नो सर। शैलेश, श्रेया? नो सर। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं शीट हटा रहा हूं, मैंने छुपा ली। अब तुम ये इक्वेशन फिर से बना के देखो खुद, अभी के अभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुद से देखो, दिमाग चलाओ, बनाओ फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। बनाते हुए कोई डाउट आए तो पूछ ले।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार फटाफट से। वो कह रहा है रूही ट्रेवल्स 30 किलोमीटर फ्रॉम होम टू पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ठीक है, 300 किलोमीटर जाती है। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग, देखो टोटल उसको 300 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो कुछ ट्रेन से जाती है और कुछ बस से जाती है। तो पहली कंडीशन उसने दी है कि अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी, 60 इससे गई है, इसका मतलब इधर 240 गई होगी, तब उसको 4 hours लगते हैं। ठीक है, और अगर उसने कहा है कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कितने बचे 200, ये बस से गई, तो उसको कितने लगते हैं 10 मिनट्स लॉन्गर। तो 4 hours 10 मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस निकालनी। देखो पहले क्वेश्चन से ये जो मैंने लिखा है समझ गए? यस सर। चलो ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी कि यहाँ पे आवर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आवर्स और मिनट दोनों दिए हुए हैं। तो मुझे क्या करना होगा सबसे पहले कि मैं सबको मिनट में या फिर सबको आवर्स और मिनट में कन्वर्ट कर लूं। यस और नो? यस सर। तो मैं क्या करूं कि इसको मिनट में ले जाऊं या इसको आर में ले आऊं? मिनट। देखो अगर मैं मिनट में ले गया बाय चांस, तो देखो ये किस में दिया हुआ है, मिनट में या आवर्स में? आवर्स। अब 6 एंट्रीज है, 6 में से 5 तो आवर्स में दी हुई हैं और ये डिस्टर्ब कर रही है। तो बताओ मैं 5 को हिला के मिनट में लाऊं या इसको आवर्स में ले जाऊं, क्या कहते हो? आवर्स में। है ना, इसको आर में कर लेते हैं क्योंकि ये भी आर में है, ये भी आर में है, ये भी और ये भी। इसको भी कर ले तो अपना काम बन जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो 4 hours प्लस 10 मिनट, यही है ना इसका मतलब? 4 hours प्लस 10 मिनट्स, 1 मिनट 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 hour। तो 1 मिनट ये तो बचपन में करा ही होगा, 1/60 hours, और 10 मिनट्स का मतलब 1/60 इंटू 10 hours। याद आ गया? तो ये बनेगा 4 प्लस 1/6, ये कितना बना है 1/6, तो कितना हो जाएगा ये 25/6 hours। देखना पहले ये बताओ, ये बचपन की चीज याद आ गई है? ये सुनो, यस सर। 4 Yes, hours तो sir. थे ही, तो 4 प्लस 10 मिनट्स का मतलब होता है 1/6 ऑफ द आवर, तो 1/6 कर दिया 25/6 hours। तो ये मेरी हो गई टेबल कंप्लीट। अब तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा इसकी स्पीड को स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी ले लेता हूं, x किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ बस मैं ले लेता हूं y किलोमीटर्स पर आवर। बात समझे या नहीं? स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। सही है? ठीक है, अब फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम की इंफॉर्मेशन पता है तो मैं लिख लेता हूं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। सर आपका माइक ऑफ है। अब देखो, अब ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन x, स्पीड ऑफ बस, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन। पहली इक्वेशन बना रहा हूं, पहली इक्वेशन। उसने कहा कि 60 किलोमीटर्स किस में गए, 60 किलोमीटर्स ट्रेन में, 240 किलोमीटर्स किस में गए, बस में। तो टाइम इसमें कितना टाइम लगा होगा, स्पीड, स्पीड पता है ट्रेन की, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये ट्रेन में गए थे 60 किलोमीटर्स किस स्पीड से, x की स्पीड से। बस में गए थे 240 किलोमीटर्स किस स्पीड से, y की स्पीड से। और टोटल टाइम, ये ट्रेन वाला टाइम, ये बस वाला टाइम, टोटल टाइम लगे हैं 4 hours। ये पहली इक्वेशन बनेगी, समझे या नहीं? ये सुनो, यस सर। टाइम इक्वल्स टू Yes, sir. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दूसरी फिर खुद से ही बना लोगे। ट्रेन से कितने गए 100 किलोमीटर, तो 100/x ये वाला ट्रेन का टाइम हो गया। बस में कितना 200, 200/y ये बस का टाइम हो गया। किसके बराबर 25। टोटल टाइम तो ये लगाया ना। ये दो इक्वेशंस बनेंगी, बनी है यही तुम्हारी? यस सर।
अब क्या कर सकते हैं, देखो कुछ कुछ चीजें कॉमन कैंसिल कर सकते हो, जैसे ये जैसे 4 लिखा हुआ है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4, तो 4 कॉमन और यहाँ ले आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा या नहीं? तो बनेगा 15/x पहली इक्वेशन प्लस 4 60/y इक्वल्स टू 1। कैसे लिखी समझ गए? पहली इक्वेशन को 4 कॉमन ले लिया, या इस वाले 4 को कह दो डिवाइड में ले आया, ऐसे भी कह सकते हो। इस 4 को डिवाइड में ले आता हूं तो आएगा 60/4 15, 240/4 60 आ गया, इधर 1 रहेगा। समझ गए या नहीं? इधर से 25 को डिवाइड में ले आता हूं तो क्या आएगा 4/x प्लस 25 के लिए 8/y इक्वल्स टू 1/6, और इस 6 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 24/x प्लस 48/y इक्वल्स टू 1। तो ये फाइनली दो इक्वेशन बनेगी, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तुम्हें आती है सॉल्व करनी? यस और नो? यस सर। अगर किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी डाउट आया हो तो मुझे फटाफट से पूछ लो। सर जो ये लास्ट स्टेप है उसे 6 से मल्टीप्लाई किया जब ही आया ना? 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया लास्ट स्टेप में, तो 6 इससे भी होगा इससे भी होगा, दोनों से, तो 6 इधर जाएगा 24, इधर आएगा 48। और बताओ कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करो फटाफट से, बताना। हो गया भाई बच्चा लोग? मुझे ये बताओ, जैसे तुमने स्टार्टिंग में कहा कि भाई इक्वेशन बनाने, मतलब स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ कैसे कैसे? ये ट्रेन का टाइम, ये बस का टाइम, टोटल टाइम लिख दिया,
ये ट्रेन का टाइम, ये बस का टाइम, टोटल टाइम लिख दिया। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला पता है, वहां से टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया। डिस्टेंस कितना गए हैं, किस स्पीड से गए, ये क्वेश्चन से इंटरप्रेट करा। यूनिट्स अलग दिए हुए थे क्योंकि हमने स्पीड भी आर में ली है, तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर लिया, वो हमें आता ही है। देखो अगर कोई डाउट हो किसी को तो बोलो। नो सर। सर हो गया। कोई डाउट? सर 80 और 60 आया है। सर जानवी tau समझ की गए? वैल्यू 1/80 एंड p की वैल्यू 1/60। दोबारा से बोलो, मेरे को ना आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा बोलना जो बोल रहे थे कोई। सर x की वैल्यू आई है वो 60 और y की वैल्यू आई है 80। यही है ये सब की x 60 y 80। यस सर। अरे यस बहुत सर। बढ़िया, सही है सही है सही है। तो जानवी आ गई तेरी? यस सर। ऋतिक, यस सर। शैलेश, श्रेया, यस सर। श्रेया कंफर्टेबल हो गई अब? स्टार्टिंग में कह रही थी इक्वेशन से वो नहीं बनती, इंफॉर्मेशन से इक्वेशन। यस सर। सही है। मैं तुम्हें कुछ और भी क्वेश्चंस असाइनमेंट के फॉर्म में भेजूंगा जिसमें स्पेसिफिकली ये स्टेटमेंट वाले ज्यादा होंगे, ताकि तुम वो भी प्रैक्टिस करो और कंफर्टेबल हो जाओ। सही है? यस सर। चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स जो आ रहे हैं उसके तुम डेटशीट भेज चुके हो सबको? वो टीचर्स को भेज देना, जो जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से हम लोग उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे, ताकि स्कूल में भी तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। समझ गए?